नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और हाजिर हूँ एमए थर्ड सेमेस्टर 2021-22 के इस प्रश्न पत्र के साथ। इतिहास के चौथे पेपर मराठों के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र में आप समझ जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पत्र का पैटर्न होता है और आपकी तैयारी इससे आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं शिवाजी किस वंश से संबंधित थे। इसका आंसर आपको ढूंढकर लगाना है। रायगढ़ किस शासक की राजधानी थी, ये इसकी जानकारी आपको देनी है। फिर इसके बाद आपको बताना है शिवाजी ने सिंहगढ़ यानी कि कोंढाना को किस वर्ष जीता था। इसके बाद सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी, ये आपको बतानी है। और चौथा प्रश्न आता है सूरनबीस किसे कहते हैं, ये बताना है कि सूरनबीस किस पद को कहते थे। फिर इसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, इसका सन आपको बताना है। और फिर इसके बाद छठवां प्रश्न आता है सातवां प्रश्न आता है सालवाई की संधि कब हुई थी। इस प्रकार से ये सातों ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको ढूंढ कर लगाने हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं सेक्शन बी और यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 नंबर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि शिवाजी के उत्कर्ष उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में अथवा में है शिवाजी की माता पर माता जीजाबाई के प्रभाव का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए कि शिवाजी की माता का उन पर क्या प्रभाव था। इसके बाद अगला प्रश्न है शाहिस्ता खां और शिवाजी के संघर्ष पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में प्रश्न है शिवाजी की सूरत संधि सूरत लूट पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इसके बाद शिवाजी के आगरा कैद से मुक्त होने पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इसके अथवा में है शिवाजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अथवा में है संभाजी सिद्धियों के संघर्ष पर प्रकाश डालिए। और अथवा में है छत्रपति माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है पेशवाओं के उत्कर्ष के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है छत्रपति साहू जी महाराज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, इसके बाद में दीर्घ आंसर आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जहां पर 5 नंबर के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जहां पहला प्रश्न मिलता है कि मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। इसके बाद आता है अथवा में शिवाजी के उत्कर्ष में दादा कोंडदेव के योगदान की विवेचना कीजिए। अब अगला प्रश्न है अफजल खां की हत्या मराठा इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इस घटना का आपको व्याख्या करना है। दोस्तों, इसके अथवा में है क्या शिवाजी के लिए पुरंदर की संधि अपमानजनक समझौता था, यहाँ पर इसका आपको विवरण देना है आलोचनात्मक रूप से। दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रश्न है शिवाजी के राज्याभिषेक के कारणों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है शिवाजी की अष्टप्रधान शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आता है कि संभाजी और पुर्तगालियों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए। दोस्तों, इसके अथवा में प्रश्न है कि राजा राम के शासनकाल में मराठा मुगल संघर्ष का वर्णन आपको करना है। 11वां प्रश्न आता है कि साहू के महाराष्ट्र आने पर मराठा राज्य में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, ये आपको बताना है। और इसके बाद में है मराठा राज्य के प्रति पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं का मूल्यांकन आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र हल होता है और इससे पूर्व के जो 3 प्रश्न पत्र हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के, वो भी आपको एमए थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही एमए तृतीय सेमेस्टर से जुड़ा कई सारा कंटेंट और लेक्चर आपको उसमें देखने को मिलेगा। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके लिए लाभदायक होगी। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अब्राहम लिंकन कहते हैं, जब मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, जब मैं बुरा करता हूँ तो मुझे बुरा लगता है, यही मेरा धर्म है। इसीलिए हमेशा अच्छा करते रहिए, तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।